गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं हूँ थोड़ी सी सैड इसलिए क्योंकि मैं पूरी रात सो नहीं पाई। उससे पहले मैं आपको बताऊँ मैं क्यों नहीं सो पाई। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल्स ब्लॉगर्स पूजा पे। तो प्लीज़ अपना साथ बनाइए और आगे देखते रहिए मेरी वीडियो। तो मैं रात को सो नहीं पाई क्योंकि मुझे हुआ था रात को माइग्रेन का पेन, जो कि बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से मैं पूरी रात बिल्कुल भी नहीं सो पाई। टैबलेट ली, उससे भी मुझे कुछ आराम नहीं लगा। पूरी रात बहुत कोशिश की कि किसी तरह से नींद आ जाए, लेकिन बिल्कुल नींद नहीं आई। सुबह थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी मुझे नींद आई, तो सुबह जब उठी तो देखा मुझे उतना ही पेन है अभी भी सर में, और मेरी हालत सच में बहुत ख़राब हो जाती है जिस टाइम मुझे माइग्रेन का पेन होता है। और साथ में माइग्रेन के साथ साथ मुझे सर्वाइकल भी है, तो सर्वाइकल और माइग्रेन मुझे दोनों एक साथ पेन शुरू हो जाते हैं, तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ देख लीजिए मेरी हालत। सुबह के टाइम मैं कुछ नहीं किया, सुबह उठी हूँ, बस थोड़ा सा फ्रेश हुई हूँ और सबसे पहले मैंने बनाई है चाय। चाय पी रही हूँ, चाय पी कर देख रही हूँ कि शायद थोड़ा मुझे आराम लग जाए, तो बस चाय पी रही हूँ। उसके बाद जैसे ही मुझे थोड़ा सा रिलीफ़ हुआ, मैं लग गई अपने घर के बाकी के काम निपटाने। पेन तो मुझे अभी भी था, लेकिन काम तो करना ही है ना। काम कौन करेगा भाई, काम तो करना पड़ता है घर का। लेकिन ये है कि थोड़ा सा हल्का सा मुझे रिलीफ़ हुआ, तो मैं लग गई अपने थोड़ा थोड़ा काम करने के लिए। मैंने अपना रूम साफ़ किया पहले, उसके बाद बाकी के रूम साफ़ किए, इसी तरह से अपनी बेडशीट वगैरह क्लीन की, सब कुछ लगाया। फिर धीरे से जाके अपना धीरे धीरे दूसरे जो बाकी रूम है वहाँ भी थोड़ी सी मैंने क्लीनिंग की। जो रेगुलर क्लीनिंग होती है वही मैंने की। वहाँ ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वहाँ पे पापा भाई रहते हैं, तो वो भी कैमरा में बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं आने के लिए। तो इसी वजह से मैं अपने रूम को आपको दिखाती हूँ, क्योंकि वहाँ पॉसिबल अभी नहीं है। और ठीक है, अभी वो अपना टाइम ले रहे हैं, मैं ऐसा कोई प्रेशर भी नहीं डालती कि अगर वो नहीं आना चाह रहे हैं अभी तो ठीक है, जब वो कंफर्टेबल होंगे तो वो खुद से आ जाएंगे। तो अभी आप सिर्फ मुझे देखिए तो ठीक है, मैं लगी हूँ अब झाड़ू लगाने। अपना रोज़ का रेगुलर जो काम है मेरा, झाड़ू लगाना या डस्टिंग करना या खाना बनाना, ये काम तो करनी ही है। चाहे आपको सर दर्द है, चाहे आपको फीवर है या कुछ भी है, देखिए काम तो मैं क्या, घर की सभी लेडीज़ हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपनी पेन हो चाहे कुछ भी हो, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भुलाकर अपने घर को तो, घर का काम तो वो करती हैं, करना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन भी नहीं होता। देखिए हाँ, फैमिली मेम्बर्स थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं, लेकिन बाकी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो घर की लेडीज़ की ही होती है, घर के काम की। तो बस वही मैं कर रही हूँ। अभी डस्टिंग चल रही है, वो झाड़ू लगा रही हूँ मैं। बस ज़्यादा क्या कहूँ मैं, आज इतना ज़्यादा सर में दर्द रहा है, पूरा रात मैं पेन से परेशान रही हूँ। उस पर मैं दिन में भी मुझे बंद ही नहीं हो रहा, बिल्कुल भी आराम ही नहीं लग रहा। पेन को टैबलेट ले रही हूँ, नहीं आराम लग रहा। और ऐसा ही होता है, जब मुझे एक बार पेन होता है ना, तो ये हफ्तों महीने महीने तक पूरा महीना निकल जाता है, बट ये पेन बंद नहीं होता। खैर चलिए, अब आ गई मैं किचन में। किचन में काम कर रही हूँ, धीरे धीरे अपना शुरुआत कर रही हूँ काम की। तो लगी हूँ अब शायद मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट तो आज ऐसा कुछ खास किया नहीं, तो बस क्योंकि लेट ही उठी थी, लेट ही काम शुरू किया, तो बस सीधा फिर लंच ही तैयार किया मैंने। तो लंच ही बना रही हूँ मैं यहाँ पर, फटाफट फटाफट लगी हुई हूँ, फटाफट मसाले डाल रही हूँ। हाँ, चने की दाल बनाई थी मैंने आज। तो बस क्योंकि बिल्कुल नहीं था कि सब्ज़ी काटूँ, उसको मसाला वसाला काटूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है सब्ज़ी बनाने के लिए, तो एक प्रॉपर तैयारी करनी होती है। ठीक है, तो उतनी आज मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मुझे बस ये था कि फटाफट से कुछ ऐसा बन जाए जो जल्दी बन जाए और मैं थोड़ा सा आराम करूँ। क्योंकि माइग्रेन का पेन कैसा होता है सभी को पता है, सर की नसें फटने लगती हैं बहुत बुरी तरह से, अपने ज़रा सी भी आवाज़ बर्दाश्त नहीं होती। ऊपर से मैच चल रहा है तो टीवी चलता रहता है, तो और सर में मेरे दर्द होता रहता है। फिर काम करती हूँ तो बर्तन की आवाज़ या किसी न किसी की टक 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 की आवाज़ आती रहती है, तो वो भी पेन को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो यहाँ मैंने दाल चढ़ा दी है, उसमें नमक मिर्च मसाले डालकर, और अब मैं लगी हूँ लहसुन छीलने के लिए। तो मैं लहसुन छील रही हूँ, प्याज काटूँगी। हेलो हाय, तो कैसे हैं बस आप देखते रहिए। सब। तो मेरी दिनचर्या शुरू हो गई है। दिनचर्या कुछ ज़्यादा अच्छी शुरू नहीं हुई। कल रात सो नहीं पाई सर दर्द की वजह से, इतना ज़्यादा पेन था। माइग्रेन का पेन है एक्चुअली, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो रात में इतना तेज़ पेन था कि पूरी रात में सो नहीं पाई। सुबह उठी तो
बहुत पेन फील हो रहा था सुबह को, जब थोड़ी सी आँख खुल लगी मेरी, सुबह उठी तब भी पेन ही पेन था सर में। अब लगे हैं धीरे धीरे काम करने। आज सुबह उठ के पहले चाय पिए, जैसा कि आपने देखा हेडेक था, बहुत ज़्यादा हेडेक था, तो चाय से शुरुआत की थी आज। पहले बैठकर चाय पी, उसके बाद थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ, तब अपने काम में लगी हूँ। और लेट ही शुरू हुआ काम भी मेरा, तो बस फटाफट वो काम निपटाया और अब लंच की तैयारी है, तो लंच बन रहा है। सबसे मुश्किल काम लगता है मुझे लहसुन छीलना। धीरे धीरे लेजी काम, धीरे धीरे छीलो उसको आराम से। और प्याज काटना मतलब वो ना आँखों से आंसू नहीं रुकेंगे जब तक प्याज कटेगी। और प्याज कटने के काफ़ी देर तक भी ऐसे ही आँखों में जलन होती है। आप सब बताइए कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा रहा आपका दिन, कैसे अपने दिन की शुरुआत करते हैं। मेरे दिन की शुरुआत अच्छी होगी जब पूरी रात सोई ना हो, सर में दर्द हो, तो शुरुआत दिन की अच्छी कैसे हो सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है कि पेन किलर लेने के बाद भी मुझे पेन में रिलीफ नहीं मिलता। दूसरा ये कि सिर्फ माइग्रेन नहीं है, मुझे सर्वाइकल भी है, तो दोनों पेन एक साथ स्टार्ट हो जाते हैं और फिर उनको फेस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल लगता है। आपको आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में, इसीलिए मैं बात नहीं करती हूँ यहाँ पर। पता नहीं मैं आप जो बोल रही हूँ वो भी आपको ठीक से सुनाई दे रहा है नहीं आ रहा है, वो तो मैं बाद में ही चेक करूँगी। अभी चल रहा है मैच, तो पापा देख रहे हैं मैच और वो वॉल्यूम भी कम नहीं करने वाले उनको थोड़ा तेज़ वॉल्यूम में ही मैच देखना पसंद है। कोई नहीं, मैं तो काम कर ही रही हूँ, बातें आपके बाद में जुड़ जाएंगी, बातें तो करते रहेंगे, काम करते रहें। कभी कभी बिल्कुल मन नहीं होता काम करने का, जब तबीयत ठीक ना हो ना। तो आपसे कुछ बातें करने के बाद मैं फिर से लग गई अपने काम पर। प्याज काट रही हूँ शायद मैं, हाँ, और ये लहसुन वगैरह काटा है, लहसुन मिर्ची दाल में तड़का लगाने के लिए। तो बस वही मैं कर रही हूँ, दाल में तड़का लगा रही हूँ, सिंपल सा तड़का लगाती हूँ। और ये मैं बीच बीच में आप मुझे देखेंगे मैं कुछ ना कुछ गुनगुनाती रहती हूँ। तो जब मैं अपना माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करना चाहती हूँ या मेरा मन थोड़ा परेशान हो या डिस्टर्ब हो, तो मैं क्या करती हूँ, मैं गाना गाना शुरू कर देती हूँ, गाना गाती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ। तो यहाँ पर भी मैं वही कर रही हूँ कि मैं अपने पेन को थोड़ा सा भूल जाऊँ। तो मैं काम करते करते अपने पेन को भूलने के लिए सॉन्ग गा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, करती रह मतलब अपना गुनगुनाती रहती हूँ। कभी कभी तेज़ आवाज़ में गाने लगती हूँ जब टीवी वगैरह कम होता है। तो बस अपने में मस्त रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, मस्त रहती हूँ। तो ये देखिए मैंने तड़का लगाया फटाफट और रोटियां बनाई और फिर अपने पापा और अपने भाई के लिए थाली लगा रही हूँ कि उनको फटाफट खाना करके दूँ और फिर तुरंत ही मैं भी खा लूँ, ताकि उसके बाद मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, क्योंकि आराम तो आज मुझे करना पड़ेगा। कि सर का दर्द है ना, मैं बस शब्दों में नहीं बता सकती, बार बार अच्छा नहीं लग रहा, दर्द है पेन है कहना, लेकिन है। चलिए उसके बाद मैंने खाना खाया, खाना खा के मैंने थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश फील कराया कि मैंने थोड़ा अच्छे से बात लिया, अपने हेड वॉश किया, थोड़ा पानी ठंडा ठंडा लगा सर को, तो मुझे काफ़ी रिलीफ़ हुआ। तो ये मैं अपना वही मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, अपना बाल वाल धोए हैं मैंने, अब जाकर बस मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट और थोड़ा सा बैठूँगी पापा और भाई के पास, थोड़ा बातें करूँगी, तो उससे भी थोड़ा माइंड चेंज हो जाता है। तो आप अपनी काफ़ी सारी तकलीफ़ें आप भूल जाते हो जब आप अपने परिवार के साथ बैठते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, अच्छी बातें करते हो, हर तरह की बातें करते हो।
तो बस वही हम भी करते हैं अपनी आपने फैमिली के साथ देखा बैठ कि के। मैंने अपने सभी काम करने के बाद फिर मैं नहा कर आई और नहाने के बाद मैंने किया रेस्ट, बिकॉज मुझे रेस्ट की बहुत ज़रूरत थी। तो थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा सा फैमिली के साथ बैठी। तो अब रेस्ट करने के बाद थोड़ा मुझे रिलैक्स फील हो रहा है। तो अब हो गई हूँ मैं रेडी, और रेडी होने का तो आपको पता ही है मैं क्या रेडी होती हूँ, कैसे रेडी होती हूँ, कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं। तो रेडी हुई हूँ मैं इसलिए कि मुझे जाना है मार्केट, सिर्फ थोड़ी सी सब्ज़ी लानी है, थोड़ी सी क्या मतलब घर के लिए सब्ज़ी लानी है। और मैंने फ्रिज में अभी चेक किया है कि सभी सब्जियां पूरी तरह से ख़त्म हो गई हैं, ये क्या दो कोई सब्ज़ी रखी हुई है, तो बस वही लेने जाना है। वहाँ पर तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अभी इतनी कंफर्टेबल मैं नहीं हूँ कि मैं इस तरह से मार्केट में शूट कर पाऊँ। और वैसे भी सिर्फ सब्ज़ी ही लेनी है, तो वो आपको घर पे आके दिखा दूँगी क्या सब्ज़ी है, क्या लाई हूँ। तो ठीक है, फिर आपसे फिर मिलते हैं शाम को। शाम ही हो गया है, अब आई थिंक 6 बज रहे हैं, शाम के 6 बज चुके हैं। तो बस मार्केट जाते हैं, सब्ज़ी लेके आते हैं, और अगर इसके बाद मैं कुछ शूट कर पाई तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी अगर आप लोग जैसे मेरा ब्लॉग देखते हैं और आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट कीजिए मुझे। आप मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थोड़ा सा प्यार दिखाइए अपना, ताकि मैं भी पूरे मन से और खुशी खुशी आपके लिए ब्लॉग बनाऊँ। ओके, चलिए फिर आपसे मिलते हैं शाम को दोबारा मार्केट से आने के बाद। ओके, तो फ्रेंड्स मार्केट से आ चुकी हूँ मैं, और आके रखी है पहले चाय, क्योंकि चाय आज शाम की मिस हो गई हमारी। और ले आई हूँ सब्जी, तो लगते हैं अपने काम पर। अभी ये सब्जियाँ भी निकाल कर रखनी है फ्रिज में, धोकर कुछ धोकर रखी जाएंगी, साफ़ की जाएंगी। तो लाई हूँ कुछ ये फली है, और क्या लाई हूँ, मूली, इनको भी रखना है वॉश करके। ठीक है, अदरक, नींबू, मिर्ची, और ये क्या है, लौकी, लौकी है, और है इसमें क्या है, इसमें है बीन्स और शिमला मिर्च। तो ये सब मुझे अभी फ्रिज में भी लगानी है। गोभी, गोभी बन जाएंगे। ओके, और है इसमें क्या है, टमाटर, जो अभी कुछ टाइम तक बहुत महंगे मिले मार्केट में। ठीक है, और भिंडी है, और है बैंगन। ठीक है, तो काफ़ी सब्जी ले आई मैं, ऐसे ही लाती हूँ एक्चुअली, फ्रेश सब्जी मिल जाती है मार्केट से ताज़ी, तो मैं इकट्ठी ले आती हूँ। और इसमें है आलू। ठीक है, तो बस यही सब्जी लाई हूँ अभी, और अभी काम है इन सब सब्जियों को वॉश कर सुखा कर अच्छे से पानी वगैरह इसका करके फिर इसको फ्रिज में भी लगाना है, तो वो भी करेंगे काम करते करते। अभी तो पहले चाय पीते हैं, चाय बना रही हूँ। ठीक है, उसके बाद लगेंगे अपने रात के डिनर की तैयारी के लिए। तो रात के डिनर में क्या बनेगा वो सोचते हैं। तो रात के डिनर में मैं सोच रही हूँ भिंडी बना लेती हूँ, फटाफट बन जाएंगी, कम टाइम लगेगा और सबसे जल्दी बन जाती हैं। तो सबसे बेस्ट है फटाफट अगर कुछ खाना बनाना हो, भिंडी बना दो। तो मैं भिंडी बनाऊंगी, वो उसी की तैयारी कर लेती हूँ जब तक चाय भी बन रही है। और चाय बनती रहेगी, चाय पियेंगे, तब तक भिंडी भी अपना वॉश कर लेते हैं, इनका पानी वगैरह हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही भिंडी। आई थिंक आप सब भी ऐसे ही करते होंगे कि जल्दी हो तो कुछ ना कुछ ऐसी ही सब्जी ढूंढते होंगे कि जो सब्जी फटाफट से जल्दी बन जाए, ज़्यादा झंझट ना हो, उसमें ताम झाम ज़्यादा ना करने पड़े। तो जल्दी वाली सब्जी कुछ ना कुछ तो आप भी बनाते होंगे। तो मेरे पास अगर भिंडी है तो मैं भिंडी बना देती हूँ शाम को। वैसे मोस्टली भिंडी मैं शाम को ही बनाती हूँ, तो भिंडी ही बनाते हैं। अब इनको करेंगे वॉश। बाकी ये सब सब्जियां हैं, इनको बाद में वॉश करके रखूँगी, खाना वगैरह से फ्री हो जाऊँ डिनर के से। उसके बाद फ्री होकर इनको आराम से मैं लगाऊंगी। तो अभी धोकर रख दूँगी, तब तक इनका पानी भी निकल जाएगा। उसके बाद करते हैं, अभी लाते हैं दूध।
बस आज का व्लॉग तो ऐसा ही है। भिंडी बनेगी, रोटी बनेगी, उसके बाद ये बस मुझे सब्जियां फ्रिज में रखनी है, बस दैट्स इट। इसके अलावा तो ऐसा कुछ काम है नहीं। देखते हैं कुछ काम मिल गया रात को, अगर ये सब फ्री जल्दी हो गई तो देखते हैं कल क्या काम करते हैं या कल की क्या तैयारी करके रखते हैं। अगर कुछ तैयारी की या कुछ और मैंने काम किया तो दिखाऊंगी। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल यही काम है तो करते हैं। अभी भिंडी धो लेते हैं। भिंडी धोकर रख दी है, थोड़ा पानी निकल जाएगा फिर इनको काट के फटाफट बना देंगे। तब इसकी सब्जी ये सब रखते हैं, करते हैं इनको भी सेटल ना, क्योंकि यहाँ रखी रहेंगी तो मैं काम कैसे करूँगी। ठीक है, तो अभी इनको यहीं रख देते हैं, बाद में लगाएंगे इनको। अदरक, मिर्ची, तो रखते हैं। अभी इन्हें रखेंगे बाद में, ये एक बात का काम है फ्री होने के बाद। अभी कर लेते हैं खाने की तैयारी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, 7 बज रहे हैं और चाय भी लेट ही हो गई है आज, क्योंकि मार्केट जाने के लिए मैंने पहले सोचा पहले मार्केट हो जाते हैं उसके बाद ही चाय पियेंगे। अच्छा है ना, वैसे मुझे मज़ा आ रहा है, बातें करते रहो काम भी करते रहो, लेकिन ज़्यादा बात मैं कर नहीं पाती काम करते टाइम। मोस्टली मेरे घर में टीवी चल रहा होता है जो पापा जी देख रहे होते हैं, तो इसी वजह से फिर मैं काम करती रहती हूँ। आपसे बातें बाद में करती हूँ, पहले काम करती रहती हूँ, क्योंकि वो भी टीवी वो करें क्या, देखो रिटायरमेंट हो चुका है उनका, तो उनका टाइम कैसे कटेगा। वो या तो टीवी में क्या देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, और आजकल तो मैच आ रहा है तो भाई मैच देखते हैं। और मैच को देखने के लिए कोई नहीं रोक सकता उन्हें बिल्कुल भी। वैसे भी सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है, पहले ज़्यादा पसंद था मुझे, अब तो खैर इतना नहीं है। मैं इतना टीवी देखती ही नहीं हूँ, बहुत कम मैं टीवी देखती हूँ बैठ के, ज़्यादा देर नहीं, बस कितनी देर, जब तक हम लोग डिनर साथ में करते हैं या लंच साथ में कर रहे हैं, बस उतना टाइम होता है कि मैं उस रूम में बैठकर टीवी देखूं या कुछ, अदरवाइज़ मैं टीवी नहीं देखती। प्रॉब्लम वही है सर दर्द की वजह से, क्योंकि वहाँ टीवी देखने का मतलब है मुझे माइग्रेन का दर्द होगा या सर्वाइकल का पेन होगा, तो इसी वजह से टीवी अवॉइड करती हूँ। हाँ, टीवी नहीं चल रहा, वैसे हम फैमिली बैठते हैं बातें करते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन तब टीवी नहीं चलता। जब हम बैठेंगे बातें करेंगे उस टाइम टीवी बंद कर देते हैं। तो अभी काट लेते हैं प्याज फटाफट, तब तक मेरी चाय भी बन रही है। उसके बाद बनाएंगे भिंडी की सब्जी और रोटी। बस सादा ही खाना खाते हैं हम लोग, ज़्यादा रोज़ रोज़ कोई हैवी या कुछ ऐसा नहीं खाते, बहुत सिंपल से ही खाना खाते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से खाना बनाती हूँ, ज़्यादा खाना बनाती हूँ, ज़्यादा मसाले भी नहीं होते हैं खाने में, मतलब बिल्कुल फीका खाना भी नहीं होता है, क्योंकि मेरे घर में मुझे छोड़कर मेरे पापा और मेरे भाई, उनको थोड़ा चटपटा खाना पसंद है, लेकिन मैं नहीं खा सकती वो चटपटा खाना, तो इसी वजह से मैं थोड़ा लाइट बनाती हूँ। वो अपना एडजस्ट करते हैं, उन्हें हरी मिर्ची खा लेंगे, ऐसा खाने में लेते हैं वो लोग हरी मिर्ची, वो भी मैं नहीं खाती, वही लोग लेते हैं, तो मैं सिर्फ हल्का खाना खाती हूँ, तो थोड़ा सा लाइट बनाती हूँ। कभी कभी उनकी मर्ज़ी का जब कुछ अच्छा सा मैं बनाती हूँ तो फिर मैं जो टेस्ट है हमारे घर में सबको पसंद, उसी टेस्ट के अकॉर्डिंग खाना बनाती हूँ कि थोड़ा चटपटा। एक दिन तो फिर मैं भी खा ही लेती हूँ, फिर चाहे बाद में मुझे दवाई खानी पड़े, लेकिन खा लेती हूँ। लग गई प्याज,
बहुत तेज़ जलन होने लगी है। तो कभी कभी का तो चल जाता है मसाले का खाना, लेकिन रोज़ रोज़ का मसाले का खाना वो नहीं चलता, डाइजेस्ट नहीं होता, एसिडिटी और ये सब प्रॉब्लम। उससे बेटर है कि लाइट खाना खाओ। डॉक्टर के पास जाने से अच्छा है कम मसाले खा लो, वो बेहतर है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं तो वैसे ही डॉक्टर के मुझे बहुत चक्कर लगते हैं मेरे। तो मेरी चाय बन चुकी है, मैं देती हूँ चाय पीने के लिए सबको। तब तक ये प्याज वगैरह काट के रख देती हूँ मैं, उसके बाद मिलते क्या है कि बस देखो आज का व्लॉग इतना ही होगा। हो सकता है मैं यहीं पर एंड कर दूँ, या हो सकता है अगर मैंने शूट किया इसके आगे तो मैं वो क्लिप इसमें ऐड कर दूँगी। अदरवाइज़ यहीं एंड करते हैं आज इस ब्लॉग को। काफ़ी लंबा हो गया होगा आज भी ब्लॉग, क्योंकि मैं कितना भी कम शूट करती हूँ फिर भी हो ही जाता है। तो देखते हैं, अगर आगे कुछ शूट कर पाई तो क्लिप ऐड कर दूँगी, अदरवाइज़ यहीं पर ब्लॉग को एंड करते हैं। और आपको मेरा ब्लॉग अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ अपना सपोर्ट मुझे ज़रूर दीजिए। और मुझे लग गई है आँखों में प्याज बहुत तेज़, ठीक है, और ये बर्दाश्त नहीं हो रही जब तक मैं फेस को धो ना लूँ अच्छे से। चलिए फिर हम लोग पीते हैं चाय, उसके बाद बनाएंगे खाना, ठीक है। आपसे बाद में मिलते हैं, नहीं तो फिर यहीं पर इसको ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे फिर आपके साथ एक नए ब्लॉग में। कुछ नया करने की कोशिश करूँगी। वैसे तो मेरी डेली लाइफ रूटीन यही है घर में, तो मैं वही दिखा रही हूँ अभी फ़िलहाल आपको, क्योंकि अभी कहीं बाहर आना जाना हो नहीं रहा है मेरा कहीं भी। बहुत टाइम हो गया है, तो काफ़ी टाइम से मैं भी कहीं बाहर गई नहीं हूँ। बस ये आसपास घर के पास की जो मार्केट है यहाँ तो सामान लेना जाना ही पड़ता है। तो बस यहीं पे करते हैं व्लॉग का एंड। कुछ और शूट किया तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। बाय बाय।